हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हमारी बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पैकिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके जो राइटर हैं वो हैं जेरोम के जेरोम। तो जेरोम के जेरोम जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, और हॉलीडे पे जाने के लिए उनको एक पैकिंग करनी पड़ती है। तो उनके जो दोस्त हैं हैरिस और जॉर्ज, तो वो और खुद राइटर मिलकर के पैकिंग करते हैं। किस प्रकार से वो गड़बड़ करते हैं पैकिंग करते हुए, तो इस चैप्टर में यही सब बताया गया है। और इनका पैकिंग में जो वो गड़बड़ करने में साथ देता है, उस डॉग की भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें पैकिंग में, जिसका नाम है मोंटमोरेंसी। तो आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 7, पैकिंग। स्टूडेंट्स, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? तो आपको ट्रिप्स पे जाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? तो किस तरीके की आपको ट्रिप्स पसंद है? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग ए पैक फॉर अ ट्रिप? तो आप कैसे पैकिंग करते हैं ट्रिप के लिए? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन ए ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक ए फ्यू थिंग्स? कभी आपने ऐसा मतलब आपको लगा कि आप किसी ट्रिप पे चले गए हो और कुछ चीज़ें पैक करना आप भूल गए हो, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, दैट यू कांट फाइंड ईजिली, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। डज द दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? तो इससे आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है या हंसी आती है? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। तो अब इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है राइटर ने पैकिंग को। तो आई सेड आई वुड पैक, तो राइटर कहता है कि मैंने कहा कि पैकिंग मैं करूँगा, ठीक है। तो आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन पैकिंग। तो वो कह रहे हैं कि भाई मुझे ना अपनी पैकिंग पे बहुत ही घमंड था कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि भाई जो पैकिंग है, ठीक है, इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स, उन बहुत सारी चीज़ों में से एक है जिसको मैं फील करता हूँ, आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर, कि भी मैं जिसके बारे में और लोगों से ज़्यादा अच्छा जानता हूँ जो मेरे आसपास रहते हैं। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देर आर। और मुझे कई बार ये चीज़ें सरप्राइज भी करती हैं कि भाई इतनी सारी चीज़ों को मैं कैसे कर लेता हूँ, इतनी सब काम मुझे कैसे आते हैं। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड दैम दैट दे हैड बेटर लीव एंड द होल मैटर एंटायरली टू मी। तो मैंने क्या किया, आई इम्प्रेस द फैक्ट, भाई मैंने इस सच्चाई से इम्प्रेस कर दिया जॉर्ज को और हैरिस जो उनके दोस्त हैं, एंड टोल्ड देम, और उनको क्या कहा, दैट दे हैड बेटर लीव, भाई वो वहाँ से जा सकते हैं, पैकिंग मैं कर लूँगा, होल मैटर एंटायरली टू मी, ये सारा मामला जो है वो मेरे लिए तुम छोड़ सकते हो। तो आगे कहता है कि दे फेल इन टू द सजेशन। तो फेल इन टू का मतलब होता है भी मान जाना, वो मेरा सजेशन मान गए विद ए रेडीनेस, एकदम से, दैट हैड समथिंग अनकैनी। तो अनकैनी क्या होता है? अनकैनी का मतलब होता है अजीब, समथिंग अनकैनी अबाउट इट, जिसमें कि कुछ मुझे अजीब सा लगा, अनकैनी सा लगा कि भी वो एकदम से मेरा सजेशन कैसे मान गई। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर। तो जॉर्ज ने ईजी चेयर, जो आराम कुर्सी थी, उसके ऊपर खुद को फैला लिया, उसने उस पर वो बैठ गया एंड आराम से चौड़ा होकर के। एंड हैरिस कोक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। और हैरिस ने क्या किया? कोक्ड का मतलब होता है ऊपर उठाकर रख लेना। तो अपनी लेग्स कहाँ पे रख ली उसने? अपनी टांगें टेबल के ऊपर रख ली। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड। तो ये वो चीज़ थी जिसकी मैं इंटेंट कर रहा था, भी इस चीज़ को मैं करने की ट्राई कर रहा था कि वो ऐसे ना बैठें, मतलब इस तरीके की मेरे कोई इच्छा नहीं थी कि भाई वो इस तरीके से बैठ जाएं आराम से टांगे फैला करके। व्हाट आई हैड मींट, मेरा मतलब ये था ऑफ कोर्स वास्तव में, कि वाज दैट आई शुड बॉस द जॉब, कि भाई मैं इस जो ये काम है, भाई मैं मेरी देख रेख होगी, भाई मैं बॉस होऊंगा और मैं उनसे बताता रहूँगा भाई इस तरीके से पैकिंग करनी है। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट। और जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो क्या करेंगे भाई? पोटर अबाउट। भाई अब इस चीज़ में भाई पैकिंग करते हुए वो भटकते रहेंगे। पोटर अबाउट का मतलब होता है भटकना, ठीक है। भाई वो पैकिंग करने के लिए भटकते रहेंगे और मैं उनको निर्देशन देता रहूँगा, उनको डायरेक्ट करता रहूँगा कि भाई वो मेरी डायरेक्शन में ही वो काम करते रहेंगे, पैकिंग करते रहेंगे। मेरा मतलब ये था, भाई मेरा मतलब ये नहीं था कि वो आराम से बैठ जाएँ और मैं पैकिंग करता रहूँ। तो आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू इट। तो अब वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो था कि भाई वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद भाई मैं उनको पुशिंग देम, भाई मैं उनको कहता रहूँगा कुछ ना कुछ, और ये कहूँगा कि हेयर लेट मी डू इट, ओ यू, अरे तुम तो छोड़ो मुझे करने दो, इस तरीके की बातें मैं करूँगा, भी वो नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से मैं उनको डायरेक्ट करूँगा। देयर यू आर सिंपल एनफ। और ये देखो भाई ये कितनी सिंपल सी बात है, तुमसे नहीं हो रही है इस तरीके से, भी मैं ये करना चाह रहा था। तो रियली टीचिंग दैम, और मैं उनको सिखाऊंगा। एज यू माइट से, जैसे जिसे कि तुम मतलब इस बात को कह सकते हो कि भाई मैं पैकिंग करवा रहा हूँ। तो देर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरीटेटेड मी। और इस तरीके से तो वो मुझे इरीटेट कर रहे थे, मुझे गुस्सा दिला रहे थे, ठीक है। देर इज़ नथिंग डज इरीटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। तो वो यहाँ पे कह रहा है, राइटर कह रहा है, देर इज़ नथिंग, भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इरीटेट करने वाली बात, मुझे गुस्सा दिलाने वाली बात, कि भाई मोर देन सीइंग अदर पीपल, कि मैं और लोगों को देखूँ कि भाई वो तो बैठे रहें, सिटिंग करते रहें, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ भी ना करें, एंड आई एम वर्किंग, और मैं काम करता रहूँ। भाई मेरे को ये गुस्सा दिलाने वाली बात थी। तो आई लिव्ड विद ए मैन वंस हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे।
तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि मैं एक बार एक ऐसे आदमी के साथ रह रहा था, भी कहीं रहता होगा वो किसी कमरे में, कि भाई जो क्या करता था, जिसने मुझे बिल्कुल पागल बना दिया था, और इसी तरीके से वो भी काम करता था भाई, खुद काम नहीं करता था और मैं करता रहता था, वो आराम से बैठा रहता था। तो ही वुड लोल ऑन द सोफ़ा। लोल ऑन का मतलब होता है आराम से निकम्मे पड़े रहना। तो वो सोफ़ा पे आराम से निकम्मा पड़ा रहता था एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर, और मैं घंटों तक लगातार काम करता रहता था। ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी। और उसने कहा, राइटर ने कहा कि भाई रियल गुड टू लुक एट मी, और वो मुझे एकदम से झक मारते हुए इधर उधर मतलब रियली देखता रहता था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, और उसको बहुत ही मज़ा आता था। मैसिंग अबाउट, भाई मैं मैसिंग मतलब कन्फ्यूज़ हुआ रहता था और वो मुझे देखता रहता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। अब यहाँ पे राइटर कह रहा है कि अब मैं उस तरीके का नहीं हूँ, अब मैं वैसा आदमी नहीं रहा हूँ। आई कांट सिट स्टिल, भाई मैं बिल्कुल आराम से बैठ कर नहीं देख सकता। एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, कि भाई दूसरे आदमी स्लेविंग एंड वर्किंग का मतलब भाई हार्ड वर्क करते रहें और मैं बैठ कर देखता रहूँ, ऐसा नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप अनदर मैन, आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंड, भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं खड़ा होकर के सुप्रिटेंड मतलब निरीक्षण करता रहूँ भाई क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और वॉक अराउंड का मतलब भी घूमता रहूँ अपनी पॉकेट्स में हाथ डाल करके देखता रहूँ भी काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उन्हें बताता रहूँ कि भी करना क्या है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, भाई ये जो मेरी है वो एनर्जेटिक नेचर है, ये मेरा बहुत ही कर्मठ सा मतलब काम करने वाला स्वभाव है। आई कांट हेल्प इट, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आदत है काम करने की। तो इस तरीके से वो अलग से तरीके से अपनी बात बता रहा है। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि भाई हालांकि मैं कुछ नहीं, आई डिडंट से एनीथिंग, भाई मैंने कुछ नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग, और मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी। भाई उन्होंने जो भी कुछ है वो बात सोचता भी, ये कैसे बैठे हैं और मैं किसके साथ रहता था, इस तरीके की वो बातें मन में सोच करके, और फिर कहता भाई मैंने पैकिंग को स्टार्ट कर दिया। इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट, भाई ये बहुत ही लंबा काम था जैसे कि मैंने सोचा था। इट वॉज गोइंग टू बी, मतलब ये बहुत ही लंबा होने वाला था मेरी सोच के अनुसार। बट आई गॉट द बैग फिनिश डेट लास्ट, लेकिन वो कह रहा है कि भाई लास्ट में मैंने बैग को फिनिश कर दिया, मतलब पूरा बंद कर दिया। एंड सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और उसके ऊपर बैठ गया पैक करके। एंड स्ट्रैप्ड इट, उसके जो फीते थे जो भी था उसकी चेन वेन उसको मैंने स्ट्रैप कर दिया, बांध दिया। एंड यू गोइंग टू पुट द बुक्स इन, कि भाई क्या तुमने बूट्स को अंदर नहीं रखा है, तो भाई बूट्स को अंदर नहीं रखा है, भाई तुमने बूट को अंदर नहीं रख रहे हो तुम, इस तरीके से सेड हैरिस, हैरिस ने ये बात उसको कही। तो एंड आई लुक राउंड, मैंने इधर उधर देखा। एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और मुझे पता चला कि अभी मैं उनको भूल गया था रखना। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, और ये बिल्कुल ही हैरिस की तरह ही हो रहा, कोई कर सकता था, मतलब हैरिस बिल्कुल ही ऐसी ही आदत थी उसकी, वो ऐसे ही कहता था सारा काम हो जाने के बाद उसने जिस तरीके से मुझे कहा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि ही कुडंट हैव सेड ए वर्ड, भाई उसने एक भी वर्ड नहीं कहा अंटिल आई गोट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, जब तक मैंने बैग बंद किया तब तक तो उसने कुछ कहा नहीं भी तूने जूते रखे नहीं रखे, ऑफ कोर्स भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं उसने कुछ कहा। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज इस बात पे हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, और ये बहुत ही इरिटेटिंग बात थी, बहुत ही मतलब खींच गुस्सा दिलाने वाली बात थी। सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, और जो इसकी ये लाफ थी, जो हंसी थी वो सेंसलेस थी, बिल्कुल मूर्खों वाली हंसी थी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और वो मुझे बिल्कुल ही वाइल्ड बना रहे थे, बिल्कुल परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा। आई ओपन द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन, तो यहाँ पे फिर वो राइटर कह रहा है कि भाई मैंने फिर बैग को दोबारा से खोला और उसमें बूट पैक किए, अंदर रख दिए बैग। एंड देन, और तब उसने क्या किया, जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट ए हॉरिबल आइडिया ओकर्ड टू मी, तो जब मैं उसको क्लोज कर रहा था, जब मैं उसको बैग को बंद कर रहा था जो बूट रखने के बाद, हॉरिबल आइडिया, बहुत ही खतरनाक सा आइडिया मेरे को एकदम से आया। क्या आया, ओकर्ड का मतलब सूझना, ठीक। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश को पैक कर दिया, अभी क्या मैंने अपना टूथब्रश रख दिया। आई डोंट नो हाउ इट इज़, बट आई नेवर डू नाउ वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, तो यहाँ पे कह रहा है आई डोंट नो, भाई मुझे नहीं पता हाउ इट इज़, भाई मैंने इसमें रखा है या नहीं रखा है। आई नेवर डू नो, भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, कि भी मैंने पैक कर दिया है या नहीं कर दिया अपना टूथब्रश। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ ए मिजरी, तो यहाँ पे वो कह रहा है, राइटर कह रहा है कि भाई मेरा टूथब्रश, ठीक है, जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हॉन्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा डराता है, मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ। एंड मेक माई लाइफ ए मिजरी, और इससे जो मेरी लाइफ है वो बिल्कुल ही मिजरी हो जाती है, मतलब बहुत ही सोचने के लायक हो जाती है, बिल्कुल दयनीय हो जाती है। आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक्ड इट, और मुझे लगा कि भी मैंने बिल्कुल भी इसे पैक नहीं किया है। एंड वेक अप इन ए कोल्ड परस्पिरेशन, और क्या किया, एकदम से मैं बिल्कुल पसीने से तरबतर हो गया। एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, और बेड में से निकला
एकदम से उठा और एकदम से उसके लिए भागा, ब्रश के लिए भागा। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और सुबह मैंने क्या किया, मैंने इसको पैक किया इसको यूज़ करने से पहले, मतलब यूज़ करते ही जैसे मैंने इसको यूज़ किया एकदम से उसको ही पैक कर दिया बस। फिर तो मैं इस तरीके की मैंने आदत बना ली। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर मैं उसको दोबारा से यूज़ करने के लिए दोबारा से अनपैक करता था, यूज़ करके फिर रख देता था। इस तरीके से यहाँ पे वो कहना चाह रहा है। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये मेरी जो लास्ट थिंग थी जिसके लिए मैंने दोबारा से बैग को टर्न आउट किया। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि बैग से निकलने वाली जो ये है मेरी वो लास्ट चीज़ होती है, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। तो एंड आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने इसे फिर से सामान में बांध दिया और फिर मैं दोबारा से फिर भूल जाता हूँ। इस तरीके की मेरी ब्रश के बारे में आदत है। एंड हैव टू रश अप स्टेयर फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन। और फिर वो कह रहा है कि भाई लास्ट टाइम में मुझे सीढ़ियों के ऊपर से अपस्टेयर मतलब सीढ़ियों के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं भाग करके लास्ट मोमेंट में सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ और रेलवे स्टेशन पर लेकर के मुझे उसको जाना पड़ता है। रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंड करचीफ, और फिर मैं उसको कहाँ पर लेकर के जाता हूँ, रैप्ड अप का मतलब होता है लपेट कर, कहाँ किस में लपेट कर लेके जाना पड़ता है उसको, अपने हैंड करचीफ में, मतलब रुमाल में अपने टूथब्रश को लपेट कर ले जाना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार जितनी भी ट्रिप्स पे हो जाता है वो हर बार ब्रश को पैक करना भूल जाता है और उसके साथ गड़बड़ होती है, ब्रश को वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मानता है। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई ऑफ कोर्स, भाई इसमें कोई शक नहीं है कि भाई आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग, कि अब मुझे जितनी भी मॉर्टल थिंग्स थी, जितनी भी साधारण चीज़ें थी, ठीक है, वो उनको क्या करना पड़ा, मुझे अब उनको बाहर निकालना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट फाइंड इट, और मुझे वो वहाँ पर नहीं मिला, मतलब ब्रश को मैंने पैक नहीं किया था। आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि रमेज होता है टटोलना, ठीक है, मैंने टटोला मतलब हाथ डाल करके उसमें देखा चीज़ों में, थिंग्स अप इनटू मच एंड द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, कि भी बिल्कुल ऐसे ही लगा कि जिस तरीके से धरती जो बनने से पहले रही होगी, मतलब बिल्कुल ही खाली लगा मुझे, कहीं पर भी मुझे वो ब्रश नहीं मिला, ठीक है। तो एंड व्हेन chaos reigned, और पूरी की पूरी जो chaos का मतलब अव्यवस्था वहाँ पर हुआ करती थी, उसी तरीके की अव्यवस्था मुझे अपने बैग में लगी, क्योंकि मैंने बैग को सही जगह ब्रश को सही जगह पे नहीं रखा था। आगे कह रहा है ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम ओवर, तो यहाँ पे कह रहा है आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस, अब मुझे क्या किया कि भाई ये बात सच है कि भाई मुझे मिले, क्या मिले, जॉर्ज का और हैरिस का जो टूथब्रश था वो मुझे 18 बार मिले, मतलब टटोलने पर जब उसने रमेज किया तो वहाँ पे उसको बार बार उनके ब्रश तो मिल रहे थे लेकिन अपना नहीं मिल रहा था, ठीक है। बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन मुझे अपना खुद का नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, और मैंने चीज़ों को दोबारा एक एक करके रखा। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट, और सभी चीज़ों को मैंने वापस रख के और शूक मतलब उनको झटका दे करके हिला करके देखा चीज़ों को कि भाई कहीं उनमें तो नहीं है। देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट, तब मुझे वो मिल गया, मेरा ब्रश कहाँ पर मिला, एक बूट के अंदर, मतलब बूट के अंदर घुसा हुआ था। आई रीपैक्ड वंस मोर, और मुझे दोबारा से एक बार फिर मैंने चीज़ों को रीपैक किया, मतलब बांध करके रखा। आगे कह रहे हैं व्हेन आई हैड फिनिश्ड, और जब मैंने सारा काम फिनिश कर दिया, पूरी पैकिंग जब मैंने खत्म कर दी, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन, तो जॉर्ज ने मुझसे पूछा क्या साबुन रख दी, ठीक है, इस तरीके से। आई सेड आई डिडंट केयर हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाज नॉट, तो यहाँ पे वो कहता है कि भाई आई डिडंट केयर हैंग, कि भाई मुझे इस बात की चिंता नहीं है, कि बिल्कुल भी मैं इस बात की कोई चिंता नहीं करता कि साबुन अंदर है या नहीं, ठीक है, मतलब साबुन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट, और एकदम से स्लैम्ड मैंने एकदम से झटका दे करके मैंने बैग को बंद कर दिया, ठीक है। एंड स्ट्रैप्ड इट, और उसके जो फीते थे, जो उसकी चेन थी, वो बंद कर दी। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल्स इन इट, और मुझे ये पता चला कि मैंने जो मेरे स्पेक्टेकल्स थे, जो मेरा चश्मा था, उसको मैंने पैक कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आगे कह रहा है एंड हैड टू रीओपन इट, और मुझे इसको दोबारा से रीओपन करना पड़ा, कि भी मुझे इसके लिए भी चेक करना पड़ा। इट गोट शट अप फाइनली एट 10:05, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भी फाइनली मैंने उसको शट अप कर दिया, बैग को पूरा पैक करके बंद कर दिया 10:05 पे रात को। एंड हैड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू, और तब मुझे क्या करना था कि उसमें जितने भी हैम्पर्स थे, जितने भी टोकरियाँ वहाँ पे बांधनी रह गई थी, ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे वो खाने के मतलब हैम्पर्स का मतलब जो खाने का जो सामान था उसको बांधना रह गया था। हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट। तो अब क्या कहा है हैरिस ने, हैरिस बोला कि भाई वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स, कि भाई अब हमारे पास भाई 12 आवर्स से भी कम का टाइम रह गया है। एंड थॉट दैट
ही एंड जॉर्ज, कि भाई अब हैरिस और जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट, कि भाई बाकी का जो काम है वो हम दोनों कर लेंगे भाई। एंड आई एग्रीड, तो राइटर कह रहा है भाई मैं एग्री हो गया, मैं एकदम से सहमत हो गया कि भाई हाँ ठीक है, सेट डाउन, और मैं बैठ गया। एंड दे हैड ए गो, और उनको मतलब वो काम पर, हैड ए गो का मतलब वो काम पर लग गए, चालू हो गए वो। दे बिगेन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट, तो उन्होंने जब अपना जो काम शुरू किया वो लाइट हार्टेड मतलब हल्के फुल्के तरीके से शुरू किया। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई एविडेंटली, तो स्पष्ट रूप से, इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, और वो मुझे ऐसा इंटेंड कर रहे थे, मतलब ऐसे करने के दिखा रहे थे कि भाई दिखाने के लिए कर रहे थे, क्या दिखा रहे थे मुझे कि भाई वो कैसे करते हैं काम को, इस तरीके का वो इंटेंशन थी उनकी, मतलब ऐसा उनका विचार था उनका। आई मेड नो कमेंट, तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं कुछ नहीं बोला। आई ओनली वेटेड, मैं सिर्फ वेट करता रहा, विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, कि भाई किस तरीके का वेट करता रहा, कि भाई केवल ये सोचता रहा कि भाई जॉर्ज कब फंसेगा, मतलब कब उसको दिक्कत आएगी। हैरिस इज द रस्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, यहाँ पे कह रहा है कि जो हैरिस है वो सबसे घटिया पैकर है, मतलब उसको पैकिंग करनी नहीं आती है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट, और मैं एकदम से जो प्लेट्स थी, जो प्लेट्स का जो ढेर था और जो कपों का ढेर था, मैं उसको देखता रहा। एंड कैटल्स, बोटल्स एंड जार्स एंड पाइज, और जितने भी वहाँ पे सामान ये पड़ा हुआ था, पेस्ट्री वगैरह, उन सबको देखता रहा। एंड स्टोव्स, केक्स, टोमेटोज एट्सेट्रा, मतलब जितना भी सामान, बहुत सारा सामान था जो वहाँ पे बाहर पड़ा था, और उसको वो जो राइटर है वो देखता रहा। एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग, तो उसको वो सोच रहा था कि जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ऐसा उसने महसूस किया कि भाई अब कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, भाई मज़ेदार होने वाला है, भाई ये भी गड़बड़ करेंगे, भाई केवल मैं ही गड़बड़ नहीं कर रहा था। इट डिड, और ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, तो उन्होंने जब शुरू किया अपना काम, सबसे पहले उन्होंने कप को तोड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और ये एक पहली बात थी जो उन्होंने करी। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, तो उन्होंने ऐसा किस लिए किया, ये सिर्फ ये शो करने के लिए किया कि भाई वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट क्रिएट करके रखना चाहते हैं, तो इसीलिए वो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की बारी थी, हैरिस ने तो गड़बड़ कर दी थी। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, तो वो क्या, उसने क्या किया कि ट्रॉड ऑन का मतलब था कुचल देना, तो उसने पैर से कुचल दिया किसको, बटर को, जो वहाँ पे बटर का पैकेट रखा हुआ था उसको उसने पैर से कुचल दिया। आई डिडंट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बोला, बट आई केम ओवर, और लेकिन मैंने क्या किया, ठीक है, केम ओवर का मतलब था पास आना, तो मैं बिल्कुल पास गया। एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, और टेबल के किनारे पर जाकर के बैठ गया। एंड वॉच्ड देम, और उनको देखता रहा। तो आगे कह रहा है कि भाई इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग, और इससे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, जितना उनको आ सकता था। आई कुड हैव सेड, जितना मैं उनको दिला सकता था और कह सकता था कि भाई हाँ भाई करो करो पैकिंग करो। आई फेल्ट दैट, मैंने, मुझे ऐसा लगा, भाई मैंने ऐसा फील किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, तो इससे वो नर्वस हो गए और एक्साइटेड मतलब उत्तेजित हो गए, और एकदम से वो मतलब परेशान से हो गए। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और एकदम से वो जो स्टेप्ड ऑन का मतलब पैर रखने लगे चीज़ों पर, जो चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी पैक करने के लिए, उनके ऊपर पैर हड़बड़ाहट में वो रखने लगे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और जो चीज़ें थी उनको वो मतलब भूल जाने लगे, मतलब इधर उधर उसने बिखराने लगे, भूलने लगे कि भाई कैसे कहाँ पर रखनी है। एंड देन couldn't फाइंड देम when they wanted them, और तब मतलब इस तरीके से गड़बड़ उन्होंने मचा दी कि भाई वो फाइंड ही नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे जिनकी उनको ज़रूरत होती थी। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, और उन्होंने क्या किया, जो पाइज थी, जो पेस्ट्रियाँ थी, उनको सबसे नीचे पैक कर दिया, खाने की जो चीज़ें थी उनको नीचे पैक कर दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप, और जो भारी भारी चीज़ें थी मतलब नरम चीज़ें नीचे रख दी, और जो भारी चीज़ें थी वो उनको ऊपर की तरफ रख दिया। एंड स्मैश द पाइज इन, और जितनी भी पेस्ट्रियाँ थी बैग के अंदर उनको स्मैश कर दिया, मतलब उनको कुचल दिया। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, और उन्होंने क्या किया कि जो अपसेट का मतलब उल्टा कर दिया, नमक जो पड़ा था वो सारी चीज़ों पे गिरा दिया। एंड एज फॉर द बटर, और जहाँ तक बटर की बात है, आई नेवर सा टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। भाई वो यहाँ पे कह रहा है कि भाई आई नेवर सा, भाई मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि दो आदमियों ने किया हो, क्या किया हो, 1 and 2 pence वर्थ, भाई जो 1-2 पैसे के जो जितने कभी मतलब उनका मक्खन आया था, उनकी करेंसी है पैंस की, तो जितने कभी मक्खन आया था भाई उसका होल लाइफ में मैंने ऐसा यूज़ नहीं देखा जैसा उन्होंने यूज़ किया था, भाई बटर को कैसे यूज़ करते हैं। आफ्टर जॉर्ज हैज़ गोट इट ऑफ हिज स्लीपर, क्योंकि जॉर्ज ने क्या करा था कि भाई जो अपना स्लीपर था, ठीक है, जो उसने अपना पैर था उसको गोट इट ऑफ मतलब उसको बिल्कुल ही कुचल के अलग कर दिया था, मतलब उसको बटर को। दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल, फिर उन्होंने क्या किया कि भाई उसको बाद में कैटल में डालने की कोशिश की कि भाई चलो इसको अब कैटल में डाल देते हैं। इट वुड नॉट गो इन, और ये उनसे डल नहीं रहा था। एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट,
और फिर उसमें क्या था कि जिस पैकिंग में था वो उसमें से बाहर नहीं निकल रहा था, मतलब उनके साथ गड़बड़ हुई जा रही थी। दे डिड स्क्रैप इट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर उसको स्क्रैप कर लिया, मतलब खुरच के बाहर निकालने की, आउट एट लास्ट, लास्ट में उन्होंने खुरच के उसको बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, फिर उन्होंने उसको कुर्सी पर रख दिया। पुट इट डाउन का मतलब रख देना, कहाँ पर, चेयर पे। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया एकदम से जब उन्होंने कुर्सी पर रख दिया वो। एंड इट स्टक टू हिम, और ये उसके पीछे, जहाँ पे वो बैठा था उसके पीछे मक्खन फिर चिपक गया, बटर चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट, फिर वो मक्खन को ढूंढने लगे ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में वो बटर को ढूंढते रहे। आई टेक माई ऑथ, आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, वो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई मैं कसम खा सकता हूँ कि भाई मैंने इसको चेयर पे ही रखा था, मैंने और कहीं नहीं रखा था। सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने ये बात कही। स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट, वो मतलब घूर रहा था, किसको घूर रहा था, एम्प्टी सीट को, जो एम्प्टी सीट थी उसको। तो वो एम्प्टी सीट को घूर के उसने कहा कि मैंने इसी कुर्सी पे तो रखा था बटर। आई सा डू यू इट डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो, सेड हैरिस। तो हैरिस ने कहा कि भाई 1 मिनट से पहले की बात नहीं है कि भाई मैंने इसको आपको रखते हुए देखा था, मैंने इस चेयर पे भी तुमने रखा था इसको। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, तो फिर उन्होंने शुरू कर दिया पूरे रूम में बटर को ढूंढना, ठीक है। देन दे मैट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, फिर वो कमरे के बीच में एक दूसरे को मिले और मतलब टकराए, और फिर एक दूसरे को उन्होंने स्टेयर किया, मतलब एक दूसरे को की तरफ घूर के देखा। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। तो जॉर्ज ने कहा कि भाई ये बहुत ही अजीब बात है, सो मिस्टीरियस, इतनी भाई बड़े रहस्य की बात है। हैरिस ने कहा कि भाई बटर चला कहाँ गया। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड, तब जॉर्ज जो था वो गॉट राउंड बैक ऑफ हैरिस, तो हैरिस की बैक घूम करके हैरिस की बैक की तरफ गया और उसको देखा। क्या देखा उसने, वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम, भाई ये रात बटर, ही एक्सक्लेम्ड, उसको मतलब एकदम से वो एक्सक्लेम करता हुआ हैरिस के पीछे हुआ घूमा, भाई ये रहा भाई बटर तो इंडिग्नेंटली, ठीक है। तो उसने मतलब एकदम से बड़े, इंडिग्नेंटली का मतलब होता है बड़े गुस्से के साथ उसने ये बात कही। वेयर, भाई कहाँ है, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड, एकदम से घूमते हुए हैरिस ने कहा भाई कहाँ है, एकदम से वो चिल्लाया। स्टैंड स्टिल कांट यू, क्या तुम एकदम से स्टिल नहीं हो सकते, बिल्कुल खड़े नहीं रह सकते एक जगह पे। रोड जॉर्ज, जॉर्ज एकदम से चिल्लाया। फ्लाइंग आफ्टर हिम, और वो एकदम से उसके पीछे एकदम से घूमा, ठीक है, जैसे एकदम से गया। तो आगे कह रहा है एंड दे गॉट इट ऑफ, फिर उन्होंने उसको वहाँ से हटाया। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उसको टी पॉट जो थी, चायदानी जो थी, उसमें उन्होंने उसको पैक कर दिया। तो अब आगे कह रहा है मोंटमेरेंसी, मोंटमेरेंसी कौन था, उनका कुत्ता। वॉज इन एट इट ऑल ऑफ कोर्स, तो मोंटमेरेंसी भी तो था यहाँ पे, ठीक है। मोंटमेरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट, तो मोंटमेरेंसी जो थी उसका भी एक एम्बिशन था लाइफ में, ठीक है। उसका एम्बिशन ये था कि भाई वो टू गेट इन द वे, भाई रास्ते में आकर के फंस जाए। एंड बी स्वॉर्न एट, और एकदम से दूसरों को, स्वॉर्न एट का मतलब एकदम से उनकी गालियाँ सुने, मतलब उनसे डांट सुने। इफ़ ही कैन स्क्वेयर इन एनी वेयर ही पार्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, तो वो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई उसको एकदम से घुस आना था, स्क्वेयर मतलब घुस आना, भाई एकदम से कहीं पर भी वो घुस आता था, कहीं किसी भी स्थान पर, वेयर ही पार्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती थी वहाँ पे वो मोंटमेरेंसी आ टपकता था। एंड बी ए परफेक्ट नॉइसेंस, और क्या करता था, और बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम करता था। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल बना देता था। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, तो और क्या करता था कि दूसरे लोगों के लिए पूरा वो सिर दर्द बन जाता था। एंड देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, और तब उसको लगता था कि भाई जो लोग हैं भाई अब उसका जो दिन है वो ऐसा वो फील करता था वो वेस्ट नहीं गया है, भाई उसका काम पूरा हो गया है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, कि भाई कोई बंदा उसके ऊपर एकदम से पूरे के पूरा स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टीडीली फॉर एन आवर इज़ हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। तो उसका क्या होता था कि भाई पूरे के पूरे किसी के ऊपर कोई स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर लग के गिर जाना, ओवर हिम के भी उसके ऊपर से कोई ठोकर लग के गिर पड़े एकदम से। एंड कर्स हिम स्टीडीली फॉर एन आवर, और उसको 1 घंटे तक गालियाँ देता रहे। इज़ हिज हाईएस्ट एम, तो उसका मोंटमेरेंसी का ऐसा एम रहता था, एंड ऑब्जेक्ट, और यही उसका उद्देश्य होता था। एंड वेन ही हैज़ सक्सीडेड इन एकम्प्लिशिंग दिस, और जब वो ऐसा करने में, एकम्प्लिशिंग मतलब पूरी तरीके से वो सक्सीड हो जाता था, सफल हो जाता था अपने काम करने में, इसको कंप्लीट कर लेता था। हिज कंसीट बिकम क्वाइट अनबियरेबल, जो उसका जो कंसीट था, जो उसका घमंड था, वो पूरी तरीके से अनबियरेबल हो जाता था, मतलब असहनीय हो जाता था, मतलब उसको इतना ज़बरदस्त तरीके से वो लोगों को पागल बनाता था जो कुत्ता था वहाँ पे। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, तो मोंटमेरेंसी आया और चीज़ों के ऊपर बैठ गया। जस्ट वैन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जिन चीज़ों को पैक किया जाना था उन्हीं के ऊपर। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट,
और उसने क्या किया कि उसने भाई फिक्स बिलीव कर लिया, पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया उसने, दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि भाई वेन एवर, जब कभी भी हैरिस और जॉर्ज को रीच्ड आउट ऑफ देयर हैंड, जब भी वो अपना आगे हाथ बढ़ाते कोई सामान उठाने के लिए, तो इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज, तो एकदम से वो अपनी नाक को आगे कर देता था और वो डैम्प मतलब गीली जो उसकी नोज होती थी तो वो उनसे उनके हाथ लगती थी कोई चीज़ उठाने की बजाय। ही पुट हिज लेग्स इनटू द जैम, तो उसने मोंटमोरेंसी ने अपनी टांग को जैम के अंदर रख दिया, एंड ही वरिड द टी स्पून्स एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट। तो उसने क्या किया कि भी उसको एकदम से, जब उसने पैर को रख दिया अपने, तो उसने चमचे जितने भी चम्मच थे वहाँ पे, टी स्पून जितने भी थे, उनको वरिड, वरिड का मतलब बिखरा दिया उसने, एकदम से इधर उधर फेंक दिया। एंड ही प्रिटेंडेड, और वो इस तरीके से मानने लगा कि जो लेमन्स हैं, जो नींबू हैं वहाँ पे रखे हुए थे जो नींबू, कि भी वो चूहे हैं, उनको चूहे मान करके वो उनके साथ खेलने लगा। एंड गोट इन टू द हैम्पर, और उनको वो एकदम से कहाँ पे रख देता था, एकदम से हैम्पर मतलब उसको वो उसके ऊपर एकदम से झपट पड़ता, एंड किल्ड, और मतलब उनको एकदम से वो किल्ड का मतलब खत्म कर देता था, नींबू खराब कर दिए उसने। 3 ऑफ देम, 3 नींबू उसने खराब किए। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद फ्राइंग पैन, जब तक कि हैरिस उसको फ्राइंग पैन से हटाता या उसको मारता, मतलब कढ़ाई इसके साथ उसको डांटता वो, तब तक उसने नींबुओं को तोड़ दिया था। तो हैरिस सैड आई इनकरेज हिम, भाई हैरिस कह रहा है भाई मैं तो उसको एनकरेज कर रहा था, उसको उकसा रहा था। आई डिडेंट एनकरेज हिम, लेकिन मैं उसे कोई उकसा भी नहीं रहा था, मतलब इस तरीके से, मतलब वो कह रहा है, दोबारा वो अपनी बात को रिपीट करता है, आई डिडेंट इनकरेज हिम, भाई मैं उसको ऐसा हौसला भी नहीं दे रहा था कि भी ऐसा कुछ, ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट, और इस तरीके का जो कुत्ता होता है मोंटमोरेंसी जैसा, उसको एनकरेजमेंट की जरूरत भी नहीं होती, कोई उसको उकसा भी नहीं सकता क्योंकि वो तो पहले ही बहुत बदमाश कुत्ता है। इट्स द नेचुरल, और ये बिल्कुल ही नेचुरल है, ओरिजिनल सिन, और जो उसका जो नेचुरल दोष है, मतलब उसकी गलती है उसकी, एंड दैट इज बोर्न इन हिम, और वो उसके जन्मजात ही है, दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, कि वो इस तरीके के काम करता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, तो पैकिंग यहाँ पे वो कह रहा है कि लगभग 12:50 पे रात को हमारा काम खत्म हो गया। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, जो हैरिस था वो बड़े जो हैम्पर था, जो बड़ी सी टोकरी बनी थी, उसके ऊपर बैठ गया। एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसको लगा कि कोई भी चीज़ अब नहीं टूटी होगी, कोई टूटी नहीं मिलेगी, मतलब उसके बैठने के बावजूद भी वो कह रहा है कि मुझे लगता है कोई चीज़ नहीं टूटेगी। जोर सैड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, भाई यदि कोई चीज़ ब्रोकन होनी होगी, मतलब टूटनी होगी, तो वो टूट चुकी होगी। विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई इस बात के सोचने से, ठीक है भाई, अगर हम इस बात पे विचार करें तो बड़ा ही आपको आराम महसूस होगा, भी जो टूटना होगा वो टूट चुका होगा। ही आल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड, तो उसने कहा कि भाई हम अब सोने के लिए तैयार हैं। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, और हम सब सोने के लिए अब तैयार हो गए थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, और हैरिस को भी उस रात को हमारे साथ ही सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर, और हम सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड, तो फिर हमने बेड के लिए टॉस किया, भी कौन इस बेड पे सोएगा, कौन उस बेड पे सोएगा। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस की बारी लगी कि वो मेरे साथ सोएगा। ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे, तो उसने कहा कि भाई प्रेफर मतलब किस चीज़ को तुम भाई वरीयता दोगे, कि तुमने अंदर की तरफ सोना है बेड पे या बाहर की तरफ सोना है। जे, जे का मतलब जेरोम के जेरोम। तो आई सेट आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इन साइड ए बेड, तो मैंने कहा कि मैं बेड पे अंदर की तरफ मतलब बीच में सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑट, ठीक है, तो यहाँ पे ये वो कह रहा है कि भाई ये बहुत ही पुरानी बात थी। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, भाई साथियों मैं तुम्हें किस टाइम जगाऊँ। हैरिस सेड 7, हैरिस ने कहा कि 7 बजे। आई सेड नो 6, नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट, तो हैरिस की और मेरी थोड़ी सी बिट ऑफ रो का मतलब होता है कि भी थोड़ी सी इस बात पे बहस हो गई। बट एट लास्ट स्प्लिट, लेकिन जो लास्ट का जो हमने बांट लिया, किस चीज़ को बांट लिया, जो भी मतलब हमारा जो बहस का मुद्दा था उसको हमने सुलझा लिया। एंड सैड 6:30, भाई 6:30 बजे उठेंगे। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, तो हमने कहा कि जॉर्ज हमें 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई भी आंसर नहीं दिया। एंड वी फाउंड, और हमें लगा कि ऑन गोइंग ओवर, कि भाई सब कुछ जो था वो बिल्कुल उसके पास जा कर के हमने देखा दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, कि वो पहले ही सो चुका है हमसे पहले ही। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, तो हमने उसको कहाँ पे लिटा दिया, कि भी जहाँ पे एकदम से जो बाथ था, मतलब लुढ़कना, टम्बल का मतलब था लुढ़कना, कि भी बाथ का जो टब था उसके पास ही लेटा दिया, कि वो मॉर्निंग में सीधा ही उसमें गेटिंग इन, ठीक है, और उसके अंदर जाके गिरे और उसमें से ही वो बाहर आए। एंड वेंट टू बेड अवर सेल्फ, और हम सोने के लिए चले गए। तो ये जो चैप्टर है ये
एक्सट्रैक्ट है, मतलब थ्री मैन्स इन ए बोट चैप्टर में से एक पार्ट है जेरोम का लिखा हुआ है जो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि हम और चैनल पे दूसरे चैप्टर्स भी पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।